पेरिस ओलंपिक्स 2024 में अरशद नदीम ने भैया गोल्ड ही नहीं जीता बल्कि उन्होंने वर्ल्ड कप जीतकर पाकिस्तान को थमा दिया है। पाकिस्तान की जनता जो 40 साल के समय से इसी टाइम का इंतजार कर रही थी, आखिरकार वो समय आन ही पहुंचा है। अरशद नदीम जब अपना पहला थ्रो फेंकने के लिए आए तो भैया फाउल हुआ और कुछ लोग ये बातें करना शुरू हो चुके थे कि अरशद नदीम नहीं कर पाएंगे। अरशद नदीम के ऊपर नीरज चोपड़ा का प्रेशर है, दीगर खिलाड़ियों का प्रेशर है, लेकिन जब वो अपना दूसरा थ्रो फेंकने के लिए आए और उन्होंने भैया 92.97 मीटर का लंबा थ्रो करके भैया उन्होंने अपने ऊपर बातें करने वाले सबके मुंह बंद करके रख दिए। और अगर देखा जाए तो ये ओलंपिक्स की हिस्ट्री का बहुत बड़ा रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम कर लिया है। ना ही कि बल्कि उन्होंने पाकिस्तान को गोल्ड जितवाया, बल्कि एक अनबिलीवेबल रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किया है। और अरशद नदीम के बारे में भैया मैंने एक रात भी कंप्लीट वीडियोस बनाई थी, आप जनता की तरफ से बहुत प्यार देखने को मिला था। और अगर देखा जाए तो अरशद नदीम के जो घर वाले हैं, उनके माता पिता जो है भैया, वो बहुत ज्यादा खुशियां मना रहे हैं। बिल्कुल भैया मनानी चाहिए भैया। असल किंग अगर बात की जाए ना, असल किंग अरशद नदीम है। पूरी दुनिया को भैया हराकर अकेला बंदा जीतने वाला अरशद नदीम, उन्होंने भैया पाकिस्तान की जनता के सर फखर से बुलंद कर दिया है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान 1992 में वर्ल्ड कप जीता था, उस समय पाकिस्तान में इतना ज्यादा जश्न मनाया गया था। लेकिन मैं रात से पाकिस्तान का सोशल मीडिया देख रहा हूं भैया, पूरे पाकिस्तान में जश्न का समा बन चुका है, जश्न मनाया जा रहा है। और कुछ लोग तो पाकिस्तान की तरफ से भैया ये बातें भी बोलना शुरू हो चुके हैं। आपने देखा होगा ट्विटर के ऊपर जो है वो इरफान पठान को नहीं छोड़ा जा रहा कि भैया शुक्र मनाए कि भैया आज संडे नहीं था। बिल्कुल भैया, पाकिस्तान की जनता जो है वो कोई ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देगी जिसमें इरफान पठान को ट्रोलिंग ना की जा रही हो, हरभजन सिंह को ट्रोलिंग की ना जा रही हो। भैया जब आप स्पोर्ट्समैन होकर इस तरह के ट्वीट्स करेंगे जनता के बारे में, तो जनता तो आपको कभी नहीं छोड़ने वाली। हालांकि गोल्ड मेडल जो है वो बहुत बड़ा स्पोर्ट्स का एक टाइटल होता है, गोल्ड मेडल जीतना आसान बिल्कुल नहीं होता। और भैया हमें तो अभी भी जो है वो यकीन ही नहीं हो रहा कि आखिरकार अरशद नदीम जो 90 प्लस की उन्होंने थ्रो फेंकी थी कि 92 यानी कि 93 मीटर की आप बोले, चंद पॉइंट्स का ही फर्क था ना, 92.97 मीटर की लंबी थ्रो फेंकी भैया, अनबिलीवेबल, यानी कि यकीन ही नहीं हो रहा। जब अरशद नदीम दूसरा थ्रो फेंकने के लिए आए भैया, पाकिस्तान की जनता, हमारा मीडिया जो है लाइव बैठा हुआ था, जो ये बातें करने में लगा हुआ था कि नीरज चोपड़ा से आगे कोई नहीं जाएगा, ये होगा फला होगा। जब 92 यानी कि 93 मीटर लंबी थ्रो अरशद नदीम ने फेंकी तो भैया हमारा तमाम सोशल मीडिया जो है वो सकते में आ चुका था कि भैया ये गोल्ड मेडल भी हमारे हाथ से जा चुका है। क्योंकि 90 प्लस जो है ना थ्रो फेंकना वो किसी के बस की बात नहीं थी। आपने देख ही लिया होगा, अरशद नदीम ने दो थ्रो, एक लास्ट थ्रो जो उन्होंने फेंकी 91 मीटर की उन्होंने फेंकी, यानी कि अगर देखा जाए असल में तो भैया गोल्ड और सिल्वर मेडल जो है वो अरशद नदीम का ही बनता है। लेकिन अरशद नदीम जो है उन्होंने गोल्ड जीता, पाकिस्तान का परचम जो है उन्होंने अपने हाथ में थमाया। और भैया अप्रिशिएट है अरशद नदीम के लिए, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को, भैया 40 साल का समय लगा पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जीतने के लिए। 1984 में भैया, तब तक तो हम इस दुनिया में थे ही नहीं जब पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीता था। आई थिंक हॉकी में जीता था पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की हॉकी टीम जो थी वो पीछे अगर पाकिस्तान का समय चला जाए तो भैया बहुत तगड़ी मजबूत टीम हुआ करती थी। और पाकिस्तान की हॉकी टीम ने 4 वर्ल्ड कप भी जीते हुए, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती हुई है, ओलंपिक्स टाइटल भी अपने नाम किए हुए हैं। लेकिन जो अरशद नदीम ने भैया ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है ना भैया, वो तो भैया असल किंग बन चुके अगर देखा जाए तो। और अब पाकिस्तान में अरशद नदीम के नाम के बड़े बड़े पोस्टर जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। क्यों नहीं लगाएंगे भैया, उन्होंने भारत के नीरज चोपड़ा से, आपको पता ही होना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो कंट्रोवर्सी चलती ही रहती है, जिसकी वजह से भैया
पाकिस्तान में जश्न का समा हो चुका। रात से मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया के ऊपर और अभी भी मैं देख रहा हूं कि भैया जश्न का समा, पाकिस्तान ने भैया वो वर्ल्ड कप ही जीता है। ये टाइटल जो होता है गोल्ड का टाइटल, ये वर्ल्ड कप से कम नहीं होता। वर्ल्ड कप में ज्यादा से ज्यादा कितनी टीम्स होती हैं? 15 टीम्स होती हैं, 20 टीम होती हैं, लेकिन भैया ये तो 40-50 लोगों में से नंबर 1 आना, गोल्ड मेडल हासिल करना बिल्कुल आसान नहीं है। 2016 से जर्नी शुरू हुई थी भैया अरशद नदीम की, 2016, और मेहनत करते गए अपने दम तक। पाकिस्तान की सरकार की तरफ से भैया इनको कोई रिलीफ नहीं मिला था, इनको कोई यानी कि इनको स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही थी। इन्होंने अपने दम पर ये करके दिखाया है अरशद नदीम ने। लेकिन अब पाकिस्तानी सरकार को भैया कुछ करना पड़ेगा। आपने देखा होगा पाकिस्तान की सरकार की तरफ से भी अब मैं इसको 2 करोड़ दे रहा हूं, मैं इसको 5 करोड़ दे रहा हूं। ओ भैया पहले आप कहां थे? आपको पता था कि ये टैलेंटेड लड़का है, ये पाकिस्तान के लिए कुछ करके दिखा सकता है? मुझे बता दे पहले कहां पर थे? पाकिस्तान और हिंदुस्तान में भैया टैलेंट की कमी नहीं है। हिंदुस्तान में तो फिर भी भैया टैलेंट को ऊपर लेके आया जाता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो टैलेंट की कोई कदर नहीं की जाती। और टैलेंट की उस समय कदर की जाती है जब वो कोई बड़ा कारनामा करके दिखाते हैं, जिस तरह से अरशद नदीम ने भैया पेरिस ओलंपिक्स का एक पाकिस्तानी जनता का सपना था। मैं 3-4 दिन से मीडिया के ऊपर देख रहा था, पाकिस्तान की जनता यही बातें कर रही थी कि भैया हमारी लास्ट होप जो है वो अरशद नदीम है। देखिए हमारे 117 एथलीट्स जो जिन्होंने पेरिस ओलंपिक्स 2024 में हिस्सा लिया और हम कोई गोल्ड मेडल हासिल नहीं कर पाए, सिवाय 4 ब्रोंज मेडल हमारे हाथ में आए हैं। और पाकिस्तान के सिर्फ 7 एथलेटिक्स थे जिनमें से भैया पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है। हालांकि अगर देखा जाए तो वेट लिफ्टिंग वाले, मुझे अभी भी याद है वो नू भट्ट के नाम से उनका नाम था कि भैया वो अगर होते तो पाकिस्तान शायद 2 गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुका होता। पाकिस्तान की सरकार ने नू भट्ट के ऊपर जो है उनके ऊपर भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया। ये बहुत निराश करने वाली बात होती है कि भैया आपके पास इतना टैलेंटेड लड़का मौजूद है, आपको गोल्ड मेडल जितवा सकता है और आप उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, तो भैया ये चिंता करने वाली ही बात होती है। लेकिन कोई बात नहीं भैया, पाकिस्तान की जनता के पास जो 40 साल का समय था, इंतजार कर रही थी भैया, तो पाकिस्तान के पास फाइनली तौर पर अगर देखा जाए तो अरशद नदीम ने वो 40 साल का जो समय था वो खत्म कर दिया है और पाकिस्तान को एक गोल्ड मेडल जितवा दिया है। और पाकिस्तान की जनता में जो है वो खुशी की लहर दौड़ती हुई नजर आ रही है। दिवाली के पटाखे बजाए जरा क्यों नहीं होंगे भैया? इतना बड़ा टाइटल, 10 से 12 खिलाड़ी फाइनल में, और दूसरी थ्रो में ही भैया उन्होंने टाइटल अपने नाम कर लिया था। हालांकि रात 3 बजे तक भैया, 3:30 बजे तक मैं मैच को लाइव देखता रहा हूं और कुछ लोग ये बातें कर रहे थे कि भैया 94 मीटर की थ्रो लगेगी, नीरज लगा देगा, 93 की लगा देगा। भैया 90+ थ्रो लगाना आसान काम नहीं होता भैया। ये तो अरशद नदीम से पूछे कि उन्होंने किस तरह से 93 मीटर का लंबा थ्रो फेंका और 100 साल तारीख का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के रख दिया। और कुछ मुझे जनता पाकिस्तान की तरफ से ये बातें बोल रही थी कि भैया अफगानिस्तान के ऊपर भी बनाए कि अफगानिस्तान ओलंपिक्स में क्यों नहीं है, ये है वो। भैया अफगानिस्तान ओलंपिक्स में आसपास भी नहीं है, उनको तो खैर 200 साल का समय लगेगा। क्रिकेट में भी वो आए, इसमें पाकिस्तान का वो भैया भला हो पाकिस्तान का, जिन्होंने अपनी अकेडमीज इन्हों को दी और इनको क्रिकेट खेलना सिखाई, जिसकी वजह से ये एक स्पोर्ट्स जो है वो खेलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो ये पाकिस्तान को ही आंखें दिखाना शुरू कर दी है। भैया ओलंपिक्स में आओ ना। अब पाकिस्तान की जो सरकार है या मैनेजमेंट है भैया, वो तो आपको अपने नजदीक भी नहीं आने देगी कि भैया हमने तो आपको क्रिकेट सिखाई और आप हमें गालियां देना शुरू हो गए। लेकिन ओलंपिक्स में अगर देखा जाए तो आने वाला जो समय है ना, वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होने वाला। देखिए जब कोई इस तरह का टाइटल जीता जाता है और जो जनता होती है उस देश की जनता के अंदर जो है वो एक जज्बा होता है कि मैं भी ये करके दिखाऊं, मैं भी अपने देश का नाम जो है वो रोशन करूं, अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीतूं। तो ये पाकिस्तान में ये अच्छा हुआ है पाकिस्तान के लिए कि जब भैया अरशद नदीम ने इतना बड़ा टाइटल जीता है। गोल्ड मेडल आसान बिल्कुल नहीं होता। मैं पहले भी बता चुका हूं कि भैया हमारे 117 एथलेटिक्स में से हम कोई गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए और पाकिस्तान का मजाक बनाया जा रहा था कि 25 करोड़ जनता
जनता में से सिर्फ 7 एथलेटिक्स जो ओलंपिक्स 2024 में हिस्सा ले रहे हैं भैया, उन 7 में से ही गोल्ड मेडल जीत चुका है। हमारे पास तो कोई गोल्ड मेडल भी नहीं आया। हमारा मीडिया ही मजाक बना रहा था ना पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान के सिर्फ 7 एथलेटिक्स हैं। इतनी करोड़ जनता में से भैया हमारी कितनी 150 करोड़ जनता में से 117 थे ना, तो हमने क्या उखाड़ लिया? सिवाय 4 बेरोजन हमारे पास हाथ में लगे हैं। और हमारी भी जो आखिरी उम्मीद थी वो नीरज चोपड़ा थे। नीरज चोपड़ा तो नहीं जीत पाए। खैर कोई बात नहीं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आप लोग हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर सपोर्ट करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर भी जाएं, फॉलो करें और वहां पर भी हमें सपोर्ट करें। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों ने अपना रखना ख्याल और हमें देनी है इजाजत। गुड बाय।